कराची के 13 मकामात पर धरने शहरियों के लिए दर्द सर। शहर की बेशतर सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, शाहराह फैसल, काला छपरा के सामने सड़कें एहतजाज के बाइस बंद। मलिर 15 पुल के करीब भी धरना। सुरजानी टाउन रोड और शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली के सामने भी मुजाहिरीन जमा। नाजमाबाद नेशनल हाईवे, टाउनशिप, सफोरा चौक पर भी मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम होने के बाद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक गाड़ियों को दाखिले से रोक दिया गया। सियालकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। हाईवे पर भी ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। लेस्को, पेस्को और फेस्को से मुतालिक इजलास में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात लिए जाएँ। तकसीम कार कंपनियों के CEOs की तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमने इनके वजीर आजम को वोट दिया। हमने ये तय किया था कि ना सिर्फ ऑब्वियसली सूबों को उनके हक तो मिलना चाहिए, एक तरफा किसी से बात किए बगैर सबके इंटरनेट बंद कर देंगे, वो भी उस मुल्क में जिसमें 70% आबादी 30 साल की कम उम्र का हो। तो उसका मतलब है कि इसका आपका ये एक फैसले में अपने 70% जो इस मुल्क के आपका खिलाफ कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के एकतरफा फैसले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। कहा हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि मुतनाज़ फैसले करे। नून लीग को हुकूमत करनी है तो सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एकतरफा है। जो फैसले विफाक को कमज़ोर करें उन पर पीपल्स पार्टी रद्द अमल देगी। इंटरनेट सुस्त करने पर भी बिलावल की हुकूमत पर तनकीद। कहा नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल ओवर स्पीड है। आपने फायरवॉल डाल दी, VPN पर पाबंदी लगा दी, वेबसाइट भी बंद कर दी, फिर कहते हैं हमने इंटरनेट बंद नहीं किया। तार कट गई है। पता नहीं पाकिस्तान की नेट केबल में ऐसा क्या है कि समंदर की मछलियां सिर्फ उसे ही खाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कौन सरमायाकारी करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात सियासत से बालातर हैं। PTI को भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। बानी PTI की तारीख है, वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आया कि PTI मुज़ाकरात पर राज़ी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों, मगर डर है कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी PTI को बैठना चाहिए। मुज़ाकरात से पहले बैठने वाले अपनी गलतियाँ तस्लीम करें। माफ़ी नहीं मांगनी तो कम अज़ कम अफसोस ही कर दें। मसाक जमहूरियत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी मुज़ाकरात पर जोर। कहा जो जमात 4.25 साल बाद से इनकार करती रही उसने मुझसे अपील की। तलखियाँ अपनी जगह, लेकिन बात ज़रूर होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़ेह किया हम PTI से मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई को फरामोश कर दें। 9 मई के मनसूबा साज और मास्टरमाइंड को सज़ा देना होगी। बानी PTI मुज़ाकरात में अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई पर होंगे। बानी चेयरमैन का भी यही असूली मौक़िफ़ है, वो अपने लिए गुंजाइश नहीं चाहते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI अवाम और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में हैं और इस्तकामत से खड़े हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। असद कैसर का अपनी पार्टी से ज्यादतियों का शिकवा। कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ किसी मुल्क से तवक्को नहीं रखती, हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा।
बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो सोच समझकर फैसला करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारा गिला है आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 26वीं आईनी तरमीम में हमने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का इशू खामखा छेड़ा गया, अब खुश असलूबी से हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट कहीं भी नजर नहीं आ रही। यमन के सना एयरपोर्ट पर इजरायली हमले की वीडियो सामने आ गई। आलमी इदारे सेहत के सरबराह एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फुटेज में टेड्रोस को महफूज मकाम पर ले जाते देखा जा सकता है। इसराइल के हमले में कंट्रोल टावर तबाह हुआ, तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में दूसरे रोज भी बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान में पारा नुक्ता अंजुमान से गिरने से पानी जम गया। कोयटा, कलात, जोब और दिगर इलाकों में भी शदीद सर्दी, सड़कों और दरख्तों पर मौजूद पानी भी जमने लगा। सिंध में बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम। तिबी और दीगर सहूलियात की फ्राहमी के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत और नाथरा के दरमियान 3 साल बाद मुआहिदा तय पा गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने खुशखबरी सुना दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में करोड़ों रुपए की हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया। कराची में महकमे रेवेन्यू के अफसरान के सिस्टम के लिए फुर्ती का पर्दा भी चार। अफसरान ने साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन की जमीन के खाते तब्दील कर डाले। फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री अपने पांव पर दोबारा खड़ी हो गई। साल 2024 पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बेहतर साबित हुआ। कपड़े की यौमिया पैदावार 80 लाख मीटर से बढ़कर 1 करोड़ मीटर तक पहुंच गई। वेविंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी कपड़े की तैयारी में तेजी, बंद यूनिट्स चल पड़े। क्रोएशिया के सदर का दोबारा इंतखाबात का ऐलान। वोटिंग आज होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रोएशिया के सदर के मुकाबले में 8 उम्मीदवार मैदान में। किसी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी ना मिलने पर 12 जनवरी को रन ऑफ मुकाबला होगा। क्रोएशिया के सदर रूसी सदर प्यूटिन के हामी और यूक्रेन जंग में मगरबी फौजी इमदाद के सख्त मुखालिफ हैं। मेलानोविच ने यूक्रेन के लिए नेटो तरबियती मिशन में क्रोएशिया की शिरकत को रोक दिया था। मेलानोविच ने यह सिस्टम रोका था। आपको बता रहे हैं कि क्रोएशिया के सदर का दोबारा इंतखाब का ऐलान। वोटिंग आज होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रोएशिया के सदर मेलानोविच के मुकाबले में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी ना मिलने पर 12 जनवरी को रन ऑफ मुकाबला होगा। क्रोएशिया के सदर मेलानोविच रूसी सदर प्यूटिन के हामी और यूक्रेन जंग में मगरबी फौजी इमदाद के सख्त मुखालिफ हैं। मेलानोविच ने यूक्रेन के लिए नेटो तरबियती मिशन में क्रोएशिया की शिरकत को रोक दिया था।